गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास यहाँ पे ट्राई ब्लॉक है, ट्राई के साथ कैच ब्लॉक है और कैच के साथ फाइनली ब्लॉक है। अब ट्राई में नॉर्मल एरर प्रोन कोड लिखते हैं जिसमें एरर आ सकती है। कैच के अंदर अगर कोई एरर है तो उस कैच ब्लॉक के अंदर एरर हैंडलिंग कोड लिखते हैं। एंड फाइनली ब्लॉक होता है, उसके अंदर हम लोग क्लीन अप प्रोसेस वाला कोड लिखते हैं। क्लीन अप मतलब हो सकता है ट्राई के अंदर आपने कोई रिसोर्स ओपन किया है, उसको क्लोज कहाँ करेंगे भाई? क्लोज करेंगे हम जब हम फाइनली के अंदर कोड लिख रहे होंगे वहां पे क्लोज करेंगे। जिससे फायदा क्या होगा कि अगर ट्राई चलेगा तब तो ठीक है, तब भी फाइनली चल जाएगा, और कैच चलेगा तब भी फाइनली चलेगा। अब दिक्कत आती है तब है जब आपसे पूछा जाता है कि फाइनली ब्लॉक किस केस में नहीं चलेगा। तो मैं आपको 3 केसेस बताता हूँ, 3 केसेस में तीनों में से नहीं चलेगा। सबसे पहला केस है अगर आप मैनुअली सिस्टम डॉट एग्जिट कर देते हो, मतलब जेवीएम को बंद करते हो। जैसे ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें एंड यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया एंड स्टेटस कोड डाल दिया। अब होगा क्या, जैसे ही ये लाइन चलेगी आपका सिस्टम, आपका जीवीएम ही बंद हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और अगर आपका जीवीएम ही बंद हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि आगे कंट्रोल जाएगा ही नहीं और प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जीवीएम क्रैश हो जाए। भाई आपका ट्राई ब्लॉक चल रहा अचानक से जीवीएम क्रैश हो गया और बंद हो गया। अब बंद हो गया इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि नीचे कंट्रोल नहीं जाएगा और हमारा फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। तीसरा केस ये है कि अगर आप इफ या बाई चांस आप कोड कर रहे हो और गलती से भी आपने इनफाइनाइट लूप लगा दिया या इनफाइनाइट रिकर्शन लगा दिया ट्राई ब्लॉक के। अब जब इनफाइनाइट रिकर्शन है इसका मतलब कंट्रोल वहीं पे अटका रह जाएगा बार बार, नीचे जाएगा नहीं, तो फाइनली ब्लॉक तक पहुंचेगा नहीं कोड। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम इनफाइनाइट या जिसकी हेल्प से हम लोग फाइनली ब्लॉक तक नहीं पहुंच सकते या फाइनली ब्लॉक हमारा नहीं चलेगा। बाकी केसेस में फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड फॉलो जरूर करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।